मैं जगदीप घनघस एडवोकेट प्रधान घनघस का हरियाणा ने आज एक मीटिंग के लिए विचार किया। जो हम पिछले कई दिनों से 10-15 दिनों से देख रहे हैं, जो हमारे नीट का हाल हो रहा है, कितने ही बच्चे परेशान हुए हैं, फॉर्म भरे हैं, उन्होंने पेपर दिया है, लेकिन हर बार पेपर लीक हो जाता है। उससे पहले 22 में लीक हो गया, 18 में लीक हो गया, 13 में लीक हो गया था। तो इन बच्चों के भविष्य के लिए क्या है इनका भविष्य? जो बच्चे के माँ बाप जितना खर्चा करते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए, ताकि उन माँ बाप के बुढ़ापे में भी उनको सहारा मिल सके, वो तो एक किस्म से खत्म किया जा रहा है। आखिर सरकार पे ऐसा क्या दबाव है कि हर बार पेपर लीक हो रहा है? और जब सरकार ये मांग रही है कि भाई जो हमारे मंत्री जी हैं उनका इस्तीफा लिया जाए, उस पर कोई गौर नहीं है किसी तरह की भी। उससे अलग अभी दूसरा रिवेल्युएशन वाला था, सीबीएसई वाला था, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। सरकार करेगी क्या? नौकरियां कहां से आएंगी? यही मैटर, इन सब मैटरों को देखते हुए जब हरियाणा, पंजाब, यूटी सब ने मिलकर कई कंप्लेंट फाइल की, कई वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तभी इसी समय पे हमारे सीजीआई साहब को बदनाम करने के लिए एक नया तरीका बनाया गया कि वो उन्होंने बहुत गलत किया है। लेकिन इस चीज से हम असहमत हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। हम जुडिशरी के साथ हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी बात को इस सरकार ने, हाल सरकार ने दूसरे तरीके से प्रेशर बनाने के लिए उड़ाया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह हाल रहा तो क्या हमारे बच्चों की काकरूस वाली जिंदगी हो जाएगी? हम यहाँ कोर्ट में भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं। तो जो बच्चे इतने पढ़ लिख कर, जिन बच्चे मौत हो रही है, जो बच्चे मर रहे हैं, अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं, उनके माँ बाप क्या कहते होंगे कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई इसलिए की थी। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली छोड़ते हैं, कोटा भेजते हैं, हम दूसरी जगह भेज रहे हैं। एमबीए, एमएससी, लॉ ग्रेजुएट, कारपोरेट में जाने के वाले लड़के अच्छे अच्छे जो आज 20-20, 30-30 हजार की नौकरी कर रहे हैं, उनका गुजारा कैसे होगा? तो मैं कहता हूं सीजीआई साहब ने कोई गलती नहीं की। और इस बात को लेके किसी बुद्धिवान व्यक्ति ने, जैसे दीपिके का नाम आया है, जिसने बाहर बैठे हुए इसे एक आइडिया लिया, भाई काकरोच जब हमारे सीजीआई साहब सुप्रीम कोर्ट के आगे बातें आती हैं, अब वो कहने को हिचकते नहीं। हम तो उनके बड़े पुराने दिल्ली चंडीगढ़ से शागिर्द रहे हैं। वो कहने से हिचकते नहीं, उन्होंने जो कहना होता है साफ कहते हैं। उन पर कोई नहीं। फिर उसका कटाक्ष करवाती है ये सरकार दूसरे जजों के द्वारा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा गया, लोगों के खिलाफ कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सीट पे बैठ के जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। आगे आने वाले बच्चों की जिंदगी का क्या होगा? तो उन्होंने कहा काकरोच वाली जिंदगी बना दी गई है। उससे आज एक पार्टी खड़ी हो गई है, जिससे आज हाल सरकार, बीजेपी सरकार, जो गुजरात की सरकार बोली जाती है, आज वो घबराई हुई है। जिसके लिए हमने एक एजुकेशन की तैयारी की। कल से मेरे पास भी सीआईडी के कई फोन आए, तो मैंने अपने ब्रिक साहब से भी कंसल्ट किया और भी कईयों से कंसल्ट किया। और उन्होंने कहा कि क्यों ना आज हम अपने विचार रखे जाएं और आप लोगों के द्वारा आगे भेजे जाएं। तो हमारा विचार ये है कि जो 6 तारीख को सुबह एयरपोर्ट पे दीप के आएगा, हम उसमें जरूर जाएंगे। सीआईडी वालों ने मुझसे पूछा था, सुबह भी पूछा, कल शाम को ही पूछा था, भाई जाएंगे? देखो जरूर जाना है। बोले जी इस बात को कैंसिल करो। मैं नहीं जाएंगे। तो और भी अपना गणगस खाप की तरफ से, मैं गणगस खाप प्रधान होने के नाते भी मैंने कहा कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे समर्थन में लोग लेंगे, मैं लेके जाऊंगा। बहुत से कहते हैं अगर जी वो तो यंग ब्लड का गेम है, वो तो जी जैन का गेम है। अरे यंग ब्लड को भी कोई संभालने वाला होगा? यंग ब्लड खत्म तो नहीं हो गया कि उसके माँ बाप या वो घर पे बैठे हुए बेकार हो गए? तो जो 6 तारीख का प्रोग्राम है, उसके लिए फिर वहां से पुलिस स्टेशन आना है, वहां पे फिर इसमें जंतर मंतर जाना है। वो परमिशन देंगे या नहीं देंगे, ये तो भविष्य है। कल वो माँ के पेट में है कि कल क्या सरकार करेगी, परमिशन देगी नहीं देगी, 6 तारीख का क्या रिजल्ट होगा। लेकिन इस सब को देखते हुए आज हम जो साधन कोर्ट में रहते हैं, जो साधन देखते हैं, हम लोगों के अखबार, आप पत्रकारों से रोज हमारी बातचीत होती रहती है, उससे हम ये हिसाब लगाते हैं कि बच्चों के साथ आज एक अनर्थ हो रहा है। नौकरियां हैं नहीं, आप देख रहे हो ग्राउंड लेवल पे कोई नौकरी नहीं है, जबकि पोस्टें बहुत खाली पड़ी हैं। अभी अगर किसी का सारा डाटा निकाल के देखें, कभी रेलवे की पोस्टें खाली हैं, कभी नीट के पेपर खराब हो रहे हैं, कभी यूपीएससी के भी हो गए हैं तो लीक। अब इससे ज्यादा और क्या होगा? हमारे प्रधान जो
इस सरकार के मेंबर बने बैठे हैं, जो मंत्री बने बैठे हैं, वो कर क्या रहे हैं। तो हमने आपके द्वारा मैं सरकार के कानों के जो निकालना चाहते हैं कि वो इस बात को समझें और भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और बच्चों के भविष्य का ध्यान रखें। और परसों 6 तारीख को किसी को भी रास्ते पे जाने से ना रोका जाए। रोकने वाली बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब पीछे हमारी जवान लड़की, जवान बहनी बेटी पहलवानों के चल रहे थे प्रोग्राम, तब भी एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के एक दिन हम जाते थे, तो बॉर्डर से आगे निकल, बॉर्डर से पहले ही रोक लिया जाता था, गाड़ियां रोक ली जाती थी, लेकिन जैसे तैसे करके पहुंचते थे। परसों भी शायद ऐसा ही हो। और मैं आपके द्वारा यह आह्वान करना चाहता हूँ अपने जवान बच्चों से, और जो मेरी बात सुन रहे हैं वो किसी तरह भी गाड़ी को रोक के, गाड़ी के दूसरी बस में बैठ के या बाई ट्रेन आप जरूर पहुंचे और दिल्ली के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये दिखाएं कि हम बच्चों को कितनी परेशानी आज की सरकार से, कितना हमें तंग किया जा रहा है, क्यों पेपर लीक किए जा रहे हैं। हमारा संवैधानिक मामला है, हमारी पोस्टों का एज निकलने का सवाल है, हमारी लाइफ खराब की जा रही है। तो इस प्रकार आपको, आपके द्वारा आह्वान है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर पहुंचे और अपना सरकार के खिलाफ अपना भव्य प्रदर्शन करें, ताकि सरकार की आंखें खुल सकें और सरकार देखे कि भाई बच्चे जब परेशान हैं इनके बारे में सोचे। इसका तो ना कोई प्राइम मिनिस्टर इसका जिम्मेदारी लेता है, राष्ट्रपति तो अपना चुपचाप है, उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है देश के अंदर। गृह मंत्री जी को कोई चिंता नहीं है। और हमारे इस हिसाब से जो परसों होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरे संगठन, दूसरी पार्टियां भी इस माहौल में शामिल होंगे, और ना भी होंगे तो मैं उनके प्रधानों से मैं विनती करता हूं, हमारे बीच में भी हमारे मलिक साहब बैठे हुए हैं, उनसे विनती करता हूं कि आप भी अपना मैसेज कन्वे करें और परसों के लिए तैयार करें, और परसों जरूर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और आप लोग पत्रकार भी इस बात को ज्यादा से ज्यादा आगे भेजें। जनरल साहब, इतने लोग जा रहे हैं, जैसे आप भी आह्वान करो, तैयारियां चल रही हैं। हाँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी तो खराब, तो पढ़े लिखे लॉ एंड ऑर्डर का मतलब नहीं, माहौल खराब हो ना हो। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है पुलिस ने उसको संभालना। लॉ एंड ऑर्डर ये भी तो खराब हो रहा है कि लोगों के पेपर लीक हो रहे हैं। वो जब आते हैं संगठन करके, जब अपना विद्रोह दिखाते हैं, तब फिर पुलिस लाठियां चार्ज करती है। लॉ एंड ऑर्डर तो खराब करती है, जो सरकार करती है। अगर दीप के एयरपोर्ट पे आते हैं, आप उनको इज्जत से लेके आओ, पुलिस स्टेशन में इजाजत दो, हाँ जी जाके अपना उसमें करो, जंतर मंतर पे अपना जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी लोगों तक मैसेज देना है वो दे। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब होगा? लॉ एंड ऑर्डर खराब करती है तो सरकार करती है, जो मेंटेन नहीं कर पाते। सरकार के पास, गृह मंत्री के पास 10 तरह की कंपनियां हैं, सीआरपीएफ है, आईसीएफ है, बॉर्डर पुलिस है, सब कुछ है, वो सारा मेंटेन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है। उसका इस्तेमाल करते रहे हैं, बॉर्डर पर रोक देते। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बॉर्डर पर रोक देते हैं आप लोग अंदर जाने से, और क्या अरे कर रहे हैं। मैं तो खुद कहता हूँ, लड़कियों वाले मामले में पत्रकार साहब आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे रोक लेते थे, भाई अंदर ना जाए। हमने क्या किया, एक ड्राइवर को गाड़ी में छोड़ दिया, बाकी गाड़ी खाली छोड़ दी। हमने बेस्ट ये जो दूसरी रोडवेज सर्विस है उसमें वहां से बैठे, वहां बैठ के आगे जाके निकल गए, तब जाने का रास्ता मिला, वरना कितने रोक लिए गए थे। वो लॉ एंड ऑर्डर तो खराब करती है तो सरकार करती है, पुलिस ज्यादती ना करे। आप ये लिखें कि पुलिस इस मामले में कोई ज्यादती ना करे बच्चों के साथ। बच्चे जाएंगे, उनको रोके नहीं। अगर बच्चों को रोकेंगे, बच्चों का क्या है? बच्चे का आजाद जिंदगी है, ना उनको आगे बच्चों की चिंता है, ना माँ बाप की चिंता है, ना उनको वाइफ की चिंता है, ना अपने बच्चों की चिंता। उनको तो चाहिए अपना जॉब, उनको अपनी लाइफ सेट करनी है। वो लाइफ सेट करने दो। जो पढ़ाई लिखाई माँ बाप ने की, कितना खर्च किया। आप देखो, इतने पत्रकार हैं, आप भी तो अपने बच्चों को पढ़ा के यही चाहते हैं ना, मैं कोई इंजीनियर बनाऊं, मैं किसी को डॉक्टर बनाऊं, मैं किसी को वकील बनाऊं अच्छी तरह से। और अगर हम वो पेपरों में कामयाब नहीं हो पाते तो क्या करें? तब माँ बाप क्या करें, कहाँ जाए? ये है हमारा सवाल आपसे। जनरल साहब, आप वकील हो, वकील आधे पॉलिटिशियन भी होते माना था, क्योंकि राजनीति से सीधा संबंध। राजनीतिक पार्टी, कोई भी सियासी पार्टी जो वायदे करती है, भरमाते हैं लोगों को, ये कर देंगे, नौकरियां देंगे। हरियाणा में भी, वो और जगह भी होता है, सब जगह चल रहा है। लेकिन लोग, आपको लगता है भरोसा नहीं करते सियासी पार्टी के वायदे पे? देखिए, जब से ये वायदे झूठे शुरू हुए हैं, तब से लोगों ने भी अपना विश्वास खो दिया है। वरना ये नौकरियां कर रहे हैं, पानीपत में कितनी पुलिस है, रेलवे को संभालते हैं पुलिस है, रेलवे डिपार्टमेंट है, रोडवेज डिपार्टमेंट है। आप भी कर रहे हैं, हम भी वकालत कर रहे हैं। यहाँ हमारे
जुडिशियल मजिस्ट्रेट, रेस्पेक्टेड लोग, एसपी साहब बैठे हैं, डीसी साहब बैठे हैं, एसडीएम बैठे हैं, कितने डीएसपी बैठे हैं, क्या वो नौकरी नहीं करके आए? क्या वो पढ़ लिख के लग के नहीं आए? क्या सरकार ने उनको नौकरी नहीं दी? आप मेरी बात को माने तो ज्यादा नौकरियों का समय जो वायदा किया गया था शुरू में 2012-14 में, वो वायदे पूरे नहीं किए गए। इस वजह से आज नौकरियां नहीं है तो बच्चे परेशान हैं। और जिसके पास पढ़ लिख के जेब में 2 पैसे नहीं होंगे वो क्या करेगा? हमारे वकील लोग भी बहुत हैं यहाँ, ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे बच्चे जो छोटे आ रहे हैं, काम नहीं है, वकील का काम सेट करने में 8-10 साल बीत जाते हैं, तब जाके एक वकील सेट होता है कि मैं अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए कोर्ट में अच्छा प्रदर्शन करूं, अच्छे केस करूं, अच्छे ढंग से डील करूं। तो यही बात है। नौकरी के लिए बाबूजी सरकार के पास बहुत पोस्टें हैं, और आप भी अपने उससे भेजें कि सरकार को उनको सबको यूज करके जितने भी काम किए गए उनको लगाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे सेट होके आ सके। आपकी खाप से कितने लोग जाएंगे? हमारी खाप से बहुत लोग जाएंगे, कम से कम 5-7 बसें जाएंगी, तैयार है, और 10-20 गाड़ियां जाएंगी। हरियाणा से जाएंगे, क्यों नहीं, और भी खाप से अलग भी जाएंगे। हमारा मेन मकसद सिर्फ मेरी खाप से जाने का नहीं है। हमारा हरियाणा ने कौन से आंदोलन में सहयोग नहीं किया? आप बॉर्डर लाइन का आंदोलन देखें, जब हमारी जमीन गई थी 26 जनवरी को, जिस दिन हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की गई थी, सारा हरियाणा जब उठा था तो वो आंदोलन संभला था, वरना आंदोलन टूट जाता। हरियाणा कहीं पीछे रहने वाला नहीं है। यूपी से भी बहुत आएंगे, और दिल्ली तो है ही, राजस्थान से भी आएंगे। आह्वान अकेले मेरा नहीं है, आह्वान तो हर नेता का है, हर व्यक्ति का है जो इससे जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति का है जिसको बच्चों से हमदर्दी है, बच्चों के नौकरी चाकरी से जिनको हमदर्दी है, हर किसी का। आज जमीनों पे वो गुजारा नहीं है जो बच्चे पढ़ लिख के जमीन का भी काम नहीं कर सकते, और ना वो जमीन है कि जमीन कोई रबड़ नहीं है जो सबको बढ़ के मिलेगी। तो बच्चे जाएंगे, जरूर जाएंगे। और मेरा आह्वान यही है कि जो भी मेरा शब्द जो सुनता है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और ये शिक्षा मंत्री को लेकर के, शिक्षा मंत्री को भी है। हाँ, यदि सरकार ने कल दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी, हाँ, और उनको अरेस्ट कर लिया, और तो उसके बाद आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति बताएंगे वहां पे इकट्ठे होने वाले व्यक्ति। देखो, मेरी एक पर्सनल राय नहीं चलेगी। सरकार को पहली बात तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा, उम्मीद नहीं है कि सरकार वो नहीं देगी। पिछले आंदोलन सारे हुए हैं, उनमें बैठने की इजाजत नहीं मिली। क्या अन्ना हजारे आंदोलन था, दूसरे आंदोलन थे, आप तो मेरे से ज्यादा परिचित हैं इस चीजों से, लेकिन मैं समझता हूं कि इजाजत मिलेगी। नहीं इजाजत मिली तो फिर वहां की दिल्ली पुलिस या वहां का प्रशासन जो आज का है, जो दिल्ली पुलिस के ओहदेदार बैठे हैं, वो जाने उस चीज को। मैं तो यहाँ से सिर्फ अपना एक आह्वान देने वाला हूँ। मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने पहुंच सकते पहुंचना चाहिए। शिक्षा मंत्री का नैतिकता के आधार पर भी अब तक जो न्याय ना देना, आप इसको किसके दृष्टि से देखते हैं? जाती है लोगों के साथ। 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे के मंत्री होते थे, पहला रेल एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपनी जिम्मेदारी लेते हुए। आज तो कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं। इतने पेपर लीक हो, यूपीएससी का पेपर लीक हो गया, उसकी क्या जिम्मेदारी? शिक्षा मंत्री क्या करता है? सोता है। इसके लिए मैटर इतना है कि शाम तक भी होती रहे तो मैटर बहुत ज्यादा है, लेकिन कौन कौन सी चीज को देखेंगे? आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज है इस चीज की। शिक्षा मंत्री को तो ऐसा चुपका के बिठा रखा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि जैसे उसका बहुत बड़ा चहेता है। जनाब, इस समय कैसा माहौल महसूस कर रहे हो? हम तो ये माहौल महसूस कर रहे हैं कि भाई बच्चे परेशान हैं, उसको देखते हुए आप और हम भी परेशान हैं। आगे रोटी कहाँ से आएगी बच्चों के लिए? सर, प्रयागराज में बच्चों के द्वारा जो है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद 3 कोचिंग सेंटर अवैध बता के बंद कर दिए गए, क्या कहना है? मैडम जी, पेपर लीक जब होता है ना, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती। उन्होंने कहा कि पेपर लीक फला आदमी ने किया, फला ने किया, उनको गिरफ्तार कर लिया। उनकी क्या हिम्मत है अगर शिक्षा मंत्री की ताकत मजबूत हो? ये सब करवाया गया है, बहुत बड़ा ढोंग है, बहुत बड़ा कमाई का तरीका है। प्रयागराज क्या करेगा? वहां के जबरदस्ती बंद कर दिए गए, कोटा में बंद कर दिए गए थे पीछे। ये तो किसी को टारगेट बनाया जाता है। पीछे यहाँ भी पेपर लीक हुए हैं, पानीपत में भी पेपर लीक वालों की जमानतें हुई हैं, हमने कराई है खुद। पानीपत में हुई हैं कई पेपर लीक्स के मामले, और आज भी केस चल रहे हैं। वो तो रिजल्ट फिर देखना है ना।
सरकार ने कर दिया वन साइडेड, प्रोसिक्यूशन है, मुलजिम फंस गया वन साइडेड, डिसाइड करेगा जुडिशियल कोर्ट। जुडिशियल कोर्ट अगर बरी करती है उसको तो प्रोसिक्यूशन तो फेल हो गया। प्रोसिक्यूशन कहाँ है? सरकार के साथ है। सरकार फेल हो गई, सरकार जाति करती है। जनक साहब, इसमें भी जाति हुई है, प्रयागराज वाले में। मैं ये कह रहा हूँ, आप किसान परिवार से हो। हाँ, बड़े बड़े आंदोलन, जब राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, महेंद्र सिंह टिकैत, राजनीतिक पार्टियां सब दिल्ली में आंदोलन करते हैं। आपको लगता है दिल्ली में आंदोलन करने से न्याय मिलता है? दिल्ली सेंटर है, दिल्ली की तो आंख खोलनी है। दिल्ली सरकार बैठी, दिल्ली सरकार नहीं है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट है। वहां पे वहां देश का राष्ट्रपति बैठा है, उसकी आंखें खुलनी चाहिए। वहां देश का प्राइम मिनिस्टर बैठा है, गृह मंत्री, हर मंत्री तो लुटियन बंगलों में है। नेपाल में क्या हुआ? सेंटर जहां नेपाल की राजधानी थी वहीं तो अटैक हुए ना। तो देखना ये है, अब जंतर मंतर से प्रधानमंत्री जो हमारे हैं प्रधान, वो कितना है? 4 किलोमीटर। हमारी देश भर की लड़कियां रोड पे घसीटी जा रही थी, वहीं से मेरे बोर्ड लगे हुए थे वहीं पे। और क्या प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देता था? क्या एक बार बोले, क्या आप वो स्टेट का देख रहे हो आसाम में और उनका क्या हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री कभी बोले जाना चाहिए? देश का प्रधानमंत्री एक बीजेपी के लिए नहीं है, एक पार्टी के लिए नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री है। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, कोई कांग्रेस का उसके लिए भी है, चाहे कोई जनता पार्टी का उसके लिए भी, सबके लिए। उनको तो सबका सोचना चाहिए। आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? आम आदमी पार्टी की जो प्रोग्राम होगा वो जिसे अपना सुरेंद्र अलावत है, जसवीर जिस्सा है अध्यक्ष, अपने पास अभी कोई पद नहीं है। हम सामाजिक तौर पे मुद्दों के उठाने का काम करते हैं। आज जो ये रजिस्ट्रियों के बारे में करे, इंतकाल के बारे में करे, इनके जो सरोवर है जो चलते हैं ना कंप्यूटर, ये चलते ही को ना। आज रजिस्ट्री की आपस में ट्रांसफर करानी है बच्चों के नाम, फीस इतनी फीस बढ़ा दी, फीस बढ़ाने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है इनका। ये वहां से ठीक होगा, चंडीगढ़ से पूरा हरियाणा बैठा है। आज आपस में जो भाइयों की तबादले का जो चक्कर है उसके लिए कितनी परेशानी है। इंतकाल चढ़ाते हैं तो इनका सर्वर डाउन आ जाता है, आधा चढ़ जाता है, आधा फिर रह जाता है। दूसरा, पानीपत के अंदर इतने खर्चे ला दिए आईडी वगैरह के, जबकि रजिस्ट्रियां तो आईडी की कोई जरूरत नहीं थी, उसके चक्कर में लूट रहे हैं। और नाले इतने भरे पड़े हैं, कहीं भी पानी की निकासी नहीं। आज बारिश हो जो कहीं राह नहीं है। जितने भी नाले बने हुए हैं नगर निगम, इसकी तरफ से कोई ध्यान नहीं है। मेरी तो आप लोगों के माध्यम से ये अपील है कि भाई एक तो नाले नोड़े साफ करा था, लोग बड़े परेशान हैं। आगे बरसातों का टाइम है, नूंगा ये अपना जो इतने करे, हम इंतकाल भी ऑनलाइन कर देंगे, रजिस्ट्री भी ऑनलाइन कर देंगे। इनके जो सर्वर है वो नहीं चल पा रहे, उसको अपडेट करें। मेरी तो ये डिमांड है। दूसरा, लेबर दिन पर दिन यहाँ से भाग रही है, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, छोटे सिलेंडर मिल नहीं रहे, तो बड़ी भारी दिक्कत है लोगों को। इसके लिए मेरी तो यही हरियाणा सरकार से अपील है कि इन कामों को सुधारें ताकि लोगों की परेशानी ना हो। आज तहसील में जाकर देख लो कितनी भीड़ पाओगी, काम में नहीं होगा दे रहा। तो ये हमारी आज की, मेरे लिए तो यही सामाजिक कामों के लिए है। हम सामाजिक काम कर रहे हैं, बाकी पार्टी का काम पार्टी के जिनके पास जिम्मेवारी है वह करेंगे। हम तो जनता साहब के साथ है, इन्होंने बुलाए और हम आगे हैं।